हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है आपका बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, पेपर नंबर 3। उसका मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही करवाती हूँ, तो वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ट्रेस द ट्रांजिशन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। विकलांग बच्चों की शिक्षा में अलगाव से समावेशी तक के परिवर्तन की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एजुकेशन क्या है, हर एक एजुकेशन के बारे में बताना है कि एजुकेशन हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे कोई बच्चा सामान्य हो, दिव्यांग हो, सबके लिए ही एजुकेशन लेने का हक है सबको, चाहे किसी जाति पात से संबंधित रखते हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या सामान्य हो, सबको ही इक्वल दर्जा लिया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन में। वही चीज़ है कि सभी बच्चों को शिक्षित करना ही जो है एक मौलिक अधिकार है, बच्चे को शिक्षा लेने का पूरा हक है। तो समय के साथ साथ हर एक चेंजेस आएंगे। सबसे पहले सेग्रीगेशन था एजुकेशन का, यानी कि अलगाव था कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग विद्यालय होगा और सामान्य बच्चों के लिए अलग से विद्यालय होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन आ गया, यानी कि इसको एकीकरण कर दिया गया कि नहीं, सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको भी सामान्य विद्यालयों में ही एडमिशन दिया जाए। लेकिन इंटीग्रेशन क्या था कि एडमिशन तो दिया जाए लेकिन विद्यालय में चेंजेस ना की जाए, विद्यालय उसी तरह से रहेगा। मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, ठीक है, हैंडीकैप्ड है, उसकी टांगे काम नहीं करती, तो उसके लिए क्या है, अलग से रैंप वगैरह बनाना होगा। लेकिन सामान्य विद्यालयों में क्या है, स्टेयर्स होती हैं, तो विशिष्ट बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती थी इंटीग्रेशन की। लेकिन अब क्या है कि जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन बन गई है, समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है कि सामान्य विद्यालयों के सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर रूप से शिक्षित किया जाए। विद्यालय में उनके लिए हर एक फैसिलिटी दी जाए, जैसे उनके लिए रैंप वगैरह प्रोवाइड किया जाए, जो विशिष्ट बच्चों की नीड है वो सब उनको प्रोवाइड करवाई जाए। तो वही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यही हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि विकलांग बच्चों से अलगाव में समावेशी तक, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैंने ये टॉपिक बता रखा है। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी है जो हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं हिंदी में ही बता देती हूँ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक बच्चा चाहे सामान्य हो या दिव्यांग, उसे शिक्षा, सम्मान, सहभागिता और विकास का समान अधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक समय में क्या माना जाता था कि विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए उनको सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव था, इसीलिए उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से अलग रखा जाता था। तो समय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार आंदोलन हुए, सामाजिक जागरूकता आई, जिसके कारण शिक्षा के विधारणा में चेंजेस आई। परिणाम स्वरूप जो शिक्षा व्यवस्था जो पहले सेग्रीगेशन होती थी, अलगाव होता था, वो इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण बन गया और अब क्या है, समावेशी शिक्षा तक पहुंच हो गई है। ये परिवर्तन कौन है कि समाज के दृष्टिकोण में आए बदलाव को दर्शाता है कि दया और अलगाव से समानता और अधिकार तक। तो सबसे पहले सेग्रीगेशन का मीनिंग देख लेते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है, अलगाव क्या होता है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग विशेष विद्यालय या संस्थानों में शिक्षा देना। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था कि प्रारंभिक समय में जो विकलांग बच्चे होते थे उनको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। उनके लिए क्या थे, अलग से विद्यालय होते थे, अलग से टीचर होते थे, अलग से एनवायरनमेंट होता था और सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता था क्योंकि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते थे। ठीक है, तो इसकी सेग्रीगेशन क्या है, विशेषताएं क्या है, विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय होता था, उनका अलग से पाठ्यक्रम होता था, वो सामान्य बच्चों के संपर्क में नहीं आते थे। तो क्षमता की बजाय कमी पर ध्यान दिया जाता था कि हाँ ये बच्चा विकलांग है, इसमें ये कमी है, यानी उसकी जो एबिलिटी है, उसकी योग्यता वो नहीं देखी जाती थी। तो अलगावपूर्ण वातावरण था, वही था कि जो बच्चा था
हैंडीकैप्ड था, विशिष्ट बच्चा था, वो ये समझता था कि पता नहीं मुझ में क्या ऐसी कमी है कि मैं सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लाभ क्या है कि जो भी देखो विशिष्ट बच्चे हैं, अगर उनका अलग से विद्यालय होगा, अलग से टीचर होगा, तो उनको प्रॉपर रूप से वो समझ पाएगा, तो उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको सहायता मिलती है। तो विशेष शिक्षक जो बच्चों की समस्याओं को, वही चीज़ है कि अध्यापक तो वो विशिष्ट बच्चों की समस्याओं को बेहतर समझते थे, क्योंकि विशिष्ट ही अध्यापक, उनको ट्रेनिंग वैसी दी जाती थी, उनके लिए उपकरण अलग से होते थे, उपचार अलग से होता था। तो और भी एडवांटेजेस बहुत से लिख सकते हो आप, जस्ट मैं मेन कंसेप्ट ही क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी हानियाँ क्या है, वही है कि जो विशिष्ट बच्चे थे वो समाज से कटे कटे रहते थे, वो क्या समझते थे कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। हीन भावना से विकसित थे वो, भेदभाव रहता था उनमें। ये व्यवस्था खर्चीली भी थी, क्योंकि विशिष्ट बच्चों के लिए अलग से विद्यालय, अलग से टीचर, अलग से एनवायरनमेंट, अलग से टूल, सब कुछ, ठीक है, टोटली। उसके बाद आता है भाई इंटीग्रेशन, एकीकरण क्या होता है। उसके बाद क्या था, पहले तो बिल्कुल ही सेग्रीगेशन था, अलगाव था, फिर एकीकरण आ गया कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश यानी कि एडमिशन तो दिया जाता था, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था में कोई चेंज नहीं किया जाता था। तो एकीकरण का विकास क्या था, जो सेकेंड हमारी वर्ल्ड वार हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके कारण जो लोकतंत्र विचार थे वो काफ़ी मजबूत हुए। मनोवैज्ञानिक और शिक्षावादों ने क्या महसूस किया कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही सीखने के अवसर देने चाहिए। तो क्या है, एकीकरण व्यवस्था विकसित होगी। विशेषताएं क्या थे कि ये सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती थी, कुछ थोड़ी सी इनको अलग से सहायता मिलती थी, पाठ्यक्रम में कोई चेंजेस नहीं था, बहुत ही कम परिवर्तन किया जाता था। तो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की जिम्मेवारी किस पर थी, बच्चों पर, कि अपने आप ही वो सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती थी क्लासरूम में या फिर स्कूल्स में, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी। तो इनके लाभ क्या है कि बच्चों में सामाजिक और संचार कौशल विकसित होता था, कि बच्चे क्या थे, समाज के साथ थोड़े जुड़ जाते थे, कम्युनिकेशन पावर, वो सामान्य बच्चों के साथ बातचीत करने लग जाते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है उनमें, शिक्षा प्राप्त की जाती है। लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि टीचर थे, सिर्फ एक ही टीचर था, वो ही सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता था, तो टीचर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी कि विशिष्ट बच्चों की तरफ आपने कैसे ध्यान देना था। वही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी, सुविधाओं का अभाव था, बच्चों को खुद ही एडजस्टमेंट अपने आप में ढालना पड़ता था। तो उसके बाद आ गया भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि समावेशी शिक्षा अब लागू हो गई है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसमें चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई विकलांग हो, किसी भी जाति का हो, भाषा, धर्म, किसी की भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबकी एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, तो एक ही समान ही कक्षा में एक ही टीचर से वो शिक्षा लेंगे, चाहे कोई सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा, सभी को एक समान शिक्षित किया जाता था। तो इसका फिलॉसफी क्या है कि प्रत्येक बच्चा क्या है, एक अद्वितीय है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो देखो डाइवर्सिटी तो नेचुरल है कि विभिन्नता तो पाई जाती है, लेकिन हर एक विभिन्नता के पीछे उनकी कुछ इंटेलिजेंट होती है। हो सकता है कि जो सामान्य बच्चों में वो क्वालिटी ना हो जो विशिष्ट बच्चे में हो, ठीक है। तो विद्यालय के बच्चों के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार ही विद्यालय को ढलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया जा सकता, चाहे वो विशिष्ट हो, विकलांग हो, कोई जात पात हो, यानी कि सबको एक समान एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती थी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनका शिक्षण करना, पाठ्यक्रम में चीला होता था, यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम में चेंजेस की जाती थी, कोई भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट था, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी बच्चों की इक्वल पार्टिसिपेशन रहती थी, सहभागिता थी, तो कॉपरेशन सभी बच्चों की मिलती थी। तो इसके सिद्धांत क्या है, समानता और न्याय का सिद्धांत, यानी कि हर एक बच्चे को समान दर्जा, और अगर किसी बच्चे के साथ कोई शोषण होता तो यानी कि इक्वल उनको लॉ की सुविधा मिलती थी, यानी कि न्याय दिया जाता था। विविधता का सम्मान, कि हर कोई बच्चा अलग है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलेगी, तो इनको आगे आप डिफाइन कर सकते हो। प्रत्येक बच्चे की सहभागिता, यानी हर एक बच्चा पार्टिसिपेशन करता था, चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो। डेमोक्रेटिक उनको एनवायरनमेंट होता था, क्लासरूम में हर एक बच्चे को अपने विचार रखने का पूरा हक है।
व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस बच्चों के अकॉर्डिंग ही होती थी। टीचर जो है बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपना लर्निंग टीचिंग मटेरियल टीचिंग एड यूज़ करके बच्चों को पढ़ाता है। भेदभाव यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव का उन्मूलन यानी कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक टीचर क्या रोल प्ले करता है, तो क्या टीचर है कि प्रत्येक बच्चों की अकॉर्डिंग ही यानी हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग मेथड टीचर को अप्लाई करनी चाहिए। हर एक बच्चे की गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए। हर एक बच्चे के साथ प्यार से सहानुभूतिपूर्ण यानी कि भेदभाव पूर्ण रहित जो बच्चों के साथ कॉपरेशन की जानी चाहिए, सहयोगात्मक वातावरण, ठीक है। सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए उत्साहित करना चाहिए कि हर एक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो हर एक चीज़ में। तो पेरेंट्स और जो स्पेसिफाइड पर्सन्स है उनका भी सहयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ क्या बनाई गई थी इसके अधिनियम के लिए? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सलमान का स्टेटमेंट थी जो 1994 में आई थी। वो क्या कहता था कि जो भी डिसेबल स्टूडेंट है 2006 का जो इन्होंने UN कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें कहा गया था कि सभी बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। शैक्षिक अधिकार है उनका, उनको बढ़ावा देना चाहिए। हर एक बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए यानी कि स्कूल किस स्कूल में? समावेशी स्कूल में, जिसमें सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों के साथ ही पढ़ाई करते हैं। तो इंडियन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में 1986 में नेशनल पॉलिसी भी आई थी जो कि फोकस करती थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में जो लॉ आया था ये भी जो अधिकार सुनिश्चित करता था। PWD एक्ट जो आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें मैंने क्या कहा था कि इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही इनको विशेष महत्व दिया गया था। तो इसमें क्या था, ट्रेन टीचर रखे जाते हैं, हर एक इक्विपमेंट बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, विशेष उपचार, ठीक है। इसकी हानियाँ क्या हैं कि जो बच्चे हैं वो समाज से कटे रहते हैं, उनकी जो फीलिंग है वो यानी कि हीन भावना से रहते हैं। ये किसके बारे में बता रही हूँ मैं कि हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। हानियाँ किस चीज़ की हैं? जो इंटीग्रेशन एजुकेशन थी, ठीक है, उसकी हानियाँ बता रही हूँ, जो इंटीग्रेशन एकीकरण थी, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स, ठीक है, यानी कि बच्चों की हानियाँ यही थी। डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव बढ़ता था। एक्सपेंसिव है, ये काफ़ी अधिक खर्चीली है, ठीक है। ये थे। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या होता था? एकीकरण वही है कि जो बच्चे थे विद्यालय से बाहर रहते थे यानी कि दिक् परिवर्तन नहीं कर सकते थे, इसके कारण एकीकरण का मतलब कि विकास हुआ। तो ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट हो गया, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, फीचर्स आगे थे इसमें, ठीक है। यहाँ से हो जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का फीचर्स क्या है इसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो डिसेबल चिल्ड्रन स्टडी इन रेगुलर स्कूल, सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती थी। सपोर्ट किया जाता था, बच्चों के पाठ्यक्रम में चेंजेस की जाती थी, थोड़ी कम की जाती थी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन भी बच्चे कम करते थे। तो इसके लाभ क्या है कि बच्चों में कम्युनिकेशन की स्किल विकसित होती थी, भागीदारी, आत्मविश्वास बढ़ता था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। लिमिटेशंस क्या है कि टीचर्स की कमी है। किन टीचर्स की? ट्रेनिंग टीचर की। देखो आपा समावेशी शिक्षक कह तो दी गवर्नमेंट ने कि हाँ सब एक बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए ट्रेन टीचर चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसमें सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये काफ़ी खर्चीली विधि है, तो प्रेशर बना रहता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे कि हर एक बच्चे को एक समान शिक्षा देना, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा द्वितीय है, हर एक बच्चा, ठीक है, उनके लिए इक्वलिटी। फीचर्स क्या है कि इक्वलिटी, सब बच्चों को समान अवसर देना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो मैंने ऊपर बताई थी ना वो सेग्रीगेशन की थी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं बता रही हूँ कि इक्वलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड है, ये करिकुलम फ्लेक्सिबल है, बैरियर फ्री है, जो मैंने पीछे ऊपर बताई थी ये प्रिंसिपल, यानी कि दोबारा से ये रिपीट हो गया, सॉरी। रोल ऑफ टीचर वही चीज़ है कि टीचर का क्या रोल था, नेशनल पॉलिसी, यहाँ से चैलेंजेस, ठीक है, ये जो रिपीट हो गया था। देखो दोबारा से देखो, मैंने क्या बताया था, सलमान का स्टेटमेंट 1994 में बनी थी, फिर UN कन्वोकेशन के लाव्स बना था, 1986 की नीतियाँ थी, भारतीय संदर्भ में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, RPWD एक्ट आया था। तो चैलेंजेस क्या है? वही है, ट्रेन टीचर नहीं है हमारे पास, सुविधाएं नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेगेटिव सोशल एटीट्यूड है, क्योंकि
कोई भी सामान्य जो पेरेंट्स अपने बच्चे को वो इंक्लूसिव स्कूल में नहीं भेजना चाहते, वही है कि उनकी जो सोच है वो ऐसी बनी हुई है। कक्षाओं का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसमें जो टीचर है हर एक बच्चे की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होता, उनको फाइनेंशियल भी दिक्कत आती है। तो सजेशंस क्या देंगे कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बाधा रहित वातावरण होना चाहिए, समाज में जागरूकता आनी चाहिए, टेक्निक का ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, सरकारी सहायता लेनी चाहिए, शिक्षकों का सहयोग लेना चाहिए। तो ओवरऑल कि हम क्या कहते हैं कि अलगाव से समावेशी तक का जो परिवर्तन है शिक्षा दर्शन और सामाजिक सोच में क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक व्यवस्था नहीं बल्कि समानता, सम्मान और मानवाधिकारों का आंदोलन है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चा साथ सीखे, साथ बढ़े और समाज के साथ समान योगदान दे सके। ठीक है, तो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हर एक बच्चे को बिना भेदभाव के सामान्य बच्चों के साथ, इनके विशिष्ट बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जाता है, एक साथ शिक्षा उनको दी जाती है, ताकि वो बच्चे हीन भावना जो उनके अंदर है वो हीन भावना से ग्रसित ना हो, अपने आप को ऐसा समझे कि हाँ हम में कोई कमी नहीं है, कि जो सामान्य बच्चा कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसमें थोड़ा सा इसीलिए कन्फ्यूजन सा हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा फीवर की दिक्कत है, इसीलिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैटर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि 3 तारीख से आपके 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।